नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी, मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात आज करेंगे लखीमपुर खीरी को लेकर जो सियासत हो रही है, वो सियासत कहीं इन लोगों के गले की फांस ना बन जाए और इस बार फांस विपक्ष को लेकर हो रही है, क्योंकि ये वही विपक्ष है जिसने ब्राह्मण के मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था और खासकर विकास दुबे इनकाउंटर के बाद। और जो लखीमपुर की डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी से जो लोग परिचित हैं वो ये जानते हैं कि देर सबेर न पंजाब हाथ लगेगा और न यूपी में कुछ हासिल होगा, जो वहां की डेमोग्राफी है। ये सब मैं जो बात कर रहा हूं इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जिस तरीके से लगातार मतांतर की व्यूअरशिप घट रही है, उससे मैं तो खासा चिंतित हूं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको आप एक बार जो आइकन बेल है उस पर ऑल करिए, ताकि जो है आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। अब हम लोग लौट कर आते हैं कि ये दरअसल लखीमपुर की सियासत का जो दांव है वो क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष की अगुवाई कर रही कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया है और या जो है उसके गले की हड्डी बन गया। देखिए, और ये बात आप कल प्रशांत किशोर ने इसी बात को लेकर आड़े हाथ लिया कांग्रेस और समूचे विपक्ष को। उन्होंने कहा कि लखीमपुर के जरिए ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम जो है फिर से खड़े हो जाएंगे, उनके लिए संजीवनी बनेगी, तो ये लोग गलती कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, उसकी बड़ी वजह है और उसकी वजह इन लोगों की अपनी पॉलिटिक्स है, और वो भी दोहरी पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स में ये फंस गए हैं। और दूसरा, जो लखीमपुर का डेमोग्राफी और जो वहां का इतिहास है उसके चक्कर में ये फंस गए हैं, जो इनको पता नहीं है। कम से कम मैं कांग्रेस के बारे में तो यही कहूंगा कि कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई, और इस मामले में लगता है अखिलेश यादव समझ गए या पीछे रह गए, जो भी हुआ हो, लेकिन उनके लिए ठीक रहा। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम लोग उसी पर बात करेंगे। वहां पर जो सिख समुदाय है वो पार्टीशन के बाद वहां बसाए गए, इसलिए उनको स्वाभाविक तौर पर सब आउटसाइडर ही मानते हैं। वहां के लोग, हम वहां के स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो आउटसाइडर मान रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब लखीमपुर जैसी घटना होती है तो जो वहां का एक सामाजिक ताना बाना है वो खुद ब खुद एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो लोग वहां पर सियासी पर्यटन करने के लिए आतुर थे, तो उस पर्यटन को इसी वजह से सरकार रोक रही थी, उस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, और एक सर्टेन टाइम के बाद जाने दिया गया। लेकिन जो सियासत है वो कमाल की चीज है, वो चाहती ही नहीं कि वहां का जो डेमोग्राफी है और वहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो उस सामाजिक ताने बाने और उस डेमोग्राफी के अनुसार वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए इसे सियासी कहा गया। और यह है भी, अभी आप देखिए कि वहां पर डेरा डाले हुए हैं नवजोत सिद्धू, प्रियंका वाड्रा जा चुकी, लौट आए। तो ये जो कवायद हुई, इस कवायद में दो चीजें थी, एक पंजाब साधा जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश साधा जाएगा। अब वहां जो हुआ उसके बाद न पंजाब सधने की स्थिति दिखाई दे रही है और न उत्तर प्रदेश। पंजाब तीन फाड़ में बढ़ चुका है, एक नवजोत सिद्धू खेमा है, चरणजीत चन्नी खेमा है, और एक कैप्टन खेमा है। तो कैप्टन तो पार्टी बाहर जा रहे हैं और आधी तो नहीं, लेकिन एक तिहाई कांग्रेस उनके साथ चली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और फिर यहां जो दो लोग बचे हैं, इनमें सीएम की कुर्सी को लेकर रसाकसी होगी, तो वहां की स्थिति तो वैसे ही कमजोर है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये ब्राह्मण के मसले को विकास दुबे इनकाउंटर के बाद बड़ी हवा दी गई, और तमाम बौद्धिक सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन और ये सम्मेलन और वो सम्मेलन हुए। और अब जब वहां आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को निकाल दीजिए, उनके बेटे को निकाल दीजिए, लेकिन बाकी जो वहां लोग पीट पीट कर मारे गए उसमें दो समुदाय के लोग, एक ब्राह्मण और दूसरा
अति पिछड़ा। और इन दोनों समुदायों में अब आप ये समझिए कि नाराजगी है एक तरह कि ये किस तरह का व्यवहार है विपक्ष का। ये इस बात को लेकर नाराजगी है, जो लोग गोदी मीडिया और तमाम तरह की उपमाओं से बात करते हैं, मुझको लगता है कि उनको जाकर लखीमपुर की ये जो वहां का सामाजिक ताना बाना है उसको समझना होगा और तब उनको ये बताना होगा कि दरअसल इसका गेन कितना हो रहा है। तो वहां का ये जो समुदाय है, मतलब ये जो जिनको पीट पीट कर मारा गया, जिनकी पीट पीट कर हत्या की गई, उन लोगों में ये इस बात का आक्रोश है। और ये आक्रोश उन लोगों में नहीं है बल्कि उस पूरे समाज में। और ये जो आउटसाइडर और इनसाइडर वाला मसला है, इस मसले ने आकार ज्यादा लिया। इस कारण से ये कहा जा रहा है कि वो जो 42 सीट और पंजाब दिख रहा था, ये दोनों राह अब कठिन हो गई है। हालांकि अभी जो उत्साही लोग हैं वो इस बात को न बता रहे हैं और न दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, उनका प्रबुद्ध सम्मेलन और परशुराम की प्रतिमा लगाने वाला जो सुगूफा रहा, वो सुगूफा अब महंगा पड़ेगा। वो इसलिए चूंकि सबके बाद भी जो वहां दूसरा पक्ष पीड़ित है उसके दरवाजे पर कोई गया नहीं, जबकि सबको प्रबुद्ध सम्मेलन और परशुराम के जरिए वोट चाहिए। ये जो वोट की राजनीति हुई, इसी राजनीति के कारण मामला जो है वो विपक्ष का वहां गड़बड़ हो गया, ऐसा जान पड़ता है। और जो लोग वहां ग्राउंड पर हैं वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब क्या है और क्या नहीं है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो जानकारी मिली वो ये हुआ कि आपके साथ साझा किया जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।